भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 8। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। अर्थात जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, तब हमारी बुद्धि उस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब आगे कोई उपाय नहीं सूझता और सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है और उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर में से, जिसमें वह स्वयं को डूबा हुआ पाता है, से निकालने के लिए अपर्याप्त है। श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन अब अपनी दयनीय दशा प्रकट करने के लिए अपना हृदय उनके सम्मुख उड़ेल देता है। अर्जुन की इस दशा को उत्तम नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमें भी अपनी जीवन यात्रा में निरंतर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सुख की कामना करते हैं, तब हमें दुख मिलता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं, किंतु हमें बार बार निराशा मिलती है। हमारे कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां हमारे जीवन की इन जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। हमें जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दिव्य ज्ञान का कोश हमें तभी मिलता है जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं, जो सदैव इंद्रियातीत रहता है। केवल हमें विनम्रता पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हों। अर्जुन इसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय करता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 9। ऐसा कहने के पश्चात गुडाकेश, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, ऋषिकेश कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गया। अर्थात दूरदर्शी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाए जा रहे वृतांत में संबोधित किए गए व्यक्तियों के लिए विशेष नामों को प्रयोग किया है। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा पर विजय पाने वाला। निद्रा एक ऐसी शक्ति है जो सभी प्राणियों को कभी न कभी वशीभूत कर लेती है, किंतु अपनी दृढ़ शक्ति से अर्जुन ने स्वयं को इस प्रकार से संयमित किया था कि उसको तभी नींद आती थी जब उसकी सोने की इच्छा होती थी, और वह भी केवल अर्जुन द्वारा निर्धारित अवधि तक। अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग कर संजय गूढ़ता से धृतराष्ट्र को संकेत करता है। मनुष्यों के बीच ऐसा महानायक जो निद्रा को वश में कर सकता है, वह अपने अवसाद पर भी विजय पा सकता है। संजय ने श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश अर्थात मन और इंद्रियों के स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक संकेत यह है कि जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वे निश्चित रूप से अर्जुन को इस किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से बाहर ले आएंगे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 10। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोककुल अर्जुन से कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे। अर्थात अर्जुन के शोकायुक्त कथनों के प्रतिकूल श्री कृष्ण की प्रसन्नता यह प्रदर्शित कर रही थी कि परिस्थितियों से वे निराश नहीं थे,
अपितु इसके विपरीत वे इन परिस्थितियों में पूर्णतया प्रसन्न थे। ज्ञानयुक्त होकर ही कोई सभी प्रकार की परिस्थितियों में ऐसी समवृत्ति प्रदर्शित कर सकता है। अपने अधूरे ज्ञान के कारण हम जिन परिस्थितियों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, उन्हें दोषी मानते हैं, दुखी होते हुए उनसे दूर भागना चाहते हैं और उन्हें अपने दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। किंतु प्रबुद्ध आत्माएं हमें अवगत कराती हैं कि भगवान द्वारा सृजित सृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है तथा शुभ और अशुभ परिस्थितियां हमारे सम्मुख दिव्य प्रयोजन हेतु उत्पन्न होती हैं। ये सब हमारे आध्यात्मिक उत्थान की व्यवस्था करती हैं ताकि हम पूर्णतः को प्राप्त करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं वे कभी कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, बल्कि दृढ़ता और शांति से इनका सामना करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वतापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। अर्थात इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का उत्साहवर्धक प्रकटीकरण करते हैं। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस हैं, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित वार्ता और व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्कसंगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान हैं, वे न तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें जो शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक से परे विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। वह एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझते थे और परिस्थितियों की द्वैतता से ऊपर उठे हुए थे। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वह भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत हैं, वे परिणाम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात डेल्फी स्थित अपोलो मंदिर के द्वार पर ग्नोथी सीटन या स्वयं को जानो शब्द उत्कीर्ण है। एथेंस के विद्वान सुकरात को लोगों को अपने भीतर की प्रकृति को खोजने की प्रेरणा देना प्रिय लगता था। वहां की एक स्थानीय दंतकथा इस प्रकार है कि एक बार सुकरात किसी मार्ग से जा रहा था। अपने गहन दार्शनिक चिंतन में मगन सुकरात जब अचानक किसी से टकराया, तब वह व्यक्ति क्रोध में बड़बड़ाया, तुम देख नहीं सकते कि तुम कहां चल रहे हो? तुम कौन हो? सुकरात परिहास करते हुए उत्तर देता है,
मेरे प्रिय मित्र, मैं गत 40 वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। यदि तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है कि मैं कौन हूँ, तो कृपया मुझे बताएं। वैदिक परंपरा में भी जब ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो प्रायः उसका प्रारंभ आत्मज्ञान की शिक्षा से होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी इसी दृष्टिकोण को प्रसारित किया है। उनका निम्न संक्षिप्त संदेश सुकरात के हृदय को भी छू लेता। श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश के प्रारंभ में यह वर्णन कर रहे हैं कि जिस अस्तित्व को हम स्वयं कहते हैं, वह आत्मा है, न कि भौतिक शरीर, और यह भगवान के समान नित्य है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। अर्थात श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वे यह समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी यह जानकारी मिलती है कि हमारी शरीर की कोशिकाएं पुनरुज्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं, तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु उपापचय प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं, और वे अणु जो अब तक हमारी कोशिकाओं के भीतर फंसे थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं, और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। इस श्लोक में देह का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवन तक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। समान रूप से मृत्यु के समय यह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वास्तव में जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वह केवल आत्मा का अपने पुराने दुष्क्रियाशील शरीर से अलग होना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। यह हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्वजन्मों की बार बार चर्चा की है। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था पद्धति का भी बृहत अंश था। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान हैं। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे।
मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की इंद्रियां होती हैं और इनके विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। यह ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्म काल में अच्छा लगता है, जबकि शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पेंडुलम की भांति एक ओर से दूसरी ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंभिक पद्धति विपस्सना पद्धति इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है, जिसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण के निवारण का सत्य और अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य, ये सभी दुखों के कारण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। अर्थात पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया था कि सुख और दुख की अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। वे अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा इन द्वंद्वों से उभरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस विभेदन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना होगा। 1, हम सुख क्यों चाहते हैं? 2, भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती? प्रथम प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम आत्माएं उनका अणु अंश हैं, जिसका मुख्य अर्थ यह है कि हम उस अनंत सुख सागर के अणु अंश हैं। स्वामी विवेकानंद लोगों को हे सच्चिदानंद भगवान के पुत्रों कहकर संबोधित करते थे। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से अनंत सुख के महासागर भगवान का अणु अंश होने के कारण हम आत्माएं भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह सुख कहाँ है और इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है। लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना नहीं चाहते। यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का अर्थ समझें। परमात्मा का अणु अंश होने के कारण आत्मा स्वभावतः भगवान के समान दिव्य है। इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की 3 विशेषताएं निम्नांकित है। 1, यह अनंत मात्रा का होना चाहिए। 2, यह स्थायी होना चाहिए। 3, यह नित्य होना चाहिए। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चिदानंद अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है, वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़वत होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को
समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चिदानंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़वत होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी।